अपने बांग्लादेशी भाइयों के साथ, बिछड़े भाइयों के साथ कष्ट अनुभव करता हुआ आपसे संबोधित हूँ। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के पंडालों पर आक्रमण हुए हैं, एक दो जगह नहीं, दसों जगह ऐसा हुआ है। सहमे घबराए हिंदू वहां कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं। शेख वाजिद हसीना और उनके साथियों ने कुछ बातें की हैं। मुझे बांग्लादेश के हिंदुओं की स्थिति का एक सामान्य भारतीय की अपेक्षा अधिक अनुमान है। उसका कारण ये है कि मैं बांग्लादेश जा चुका हूं। मैंने चिटगांव में हिंदुओं की स्थिति देखी है। शेख हसीना के पक्ष में खड़ा होना उनकी विकल्पहीनता की स्थिति है। शेख हसीना का पिता मुजीबुर रहमान, जो कलकत्ता की डायरेक्ट किलिंग थी 14 अगस्त 1946 की, जिसमें एक दिन के आंदोलन में लोगों का ये रिकॉर्डेड इतिहास है कि 10,000 लोग मार दिए गए थे। कलकत्ता में हिंदू मारे गए थे। उसके मुख्य अभियुक्तों में, मुख्य पापियों में शेख मुजीबुर रहमान था। उसकी बेटी है। अब उसने वहां के हिंदुओं को अपने पक्ष में करने के लिए राजनीतिक पाला बदला है। हिंदू बुरी तरह से मारे गए। और नुआखाली के दंगों का जो जिक्र होता है, तो वो नुआखाली अकेला नहीं था। कोमिल्ला, चिटगांव, ढाका, खुलना, जेसौर, इस पूरे क्षेत्र में बंगाल में दंगे हुए थे। और कारण उसका ये था कि हिंदुओं को सबक सिखा के, दबाव बना के हिंदुओं को प्रताड़ित करके कार्य करना था। इस घटना को कुछ लोग ये सब बातें कर रहे हैं कि ये सामान्य वहां की झगड़े हैं, झंझट हैं। इसी तरह की बातें जो खिलाफत आंदोलन में मोपला मूवमेंट हुआ था, मोपला विद्रोह हुआ था, मोपला में हिंदू मारे गए थे, तब ये कि ये जमींदारों के खिलाफ आंदोलन है, नहीं। मूर्तियां तोड़ी गईं, मंदिर नष्ट किए गए, पंडालों पर हमला किया गया, पूरे परिवार के साथ रेप हुआ, 10 साल की बच्ची के साथ अनवरत रेप हुआ और वो मर गई। इतनी भयानक स्थिति। और ये कोई आज से नहीं है। इसका प्रारंभ 712 ईस्वी में, आज से 1300 वर्ष पहले हुआ था। ये भयानक कष्टपूर्ण स्थिति है। ये कुफ्र और ईमान का झगड़ा है। 80 के दशक में जब ये राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था, तो मैं उर्दू का शायर था। 61 की मेरी पैदाइश, 20-21 साल का रहा हूँगा। और उसके बाद 29-30 तक, 92 में तो बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया। उस समय में उर्दू वालों में उठते बैठते थे तो लोग कहते थे कि जिस जमीन पर कब्जा करके मस्जिद बनाई गई हो, अल्लाह उसकी नमाज कबूल नहीं करता। हम भी मान लेते थे। पढ़ा भी नहीं था, अध्ययन बाद में ढंग से किया, तो ध्यान आया कि ये तो मोहम्मद की सुन्नत है। मोहम्मद ने स्वयं मक्का में 360 मूर्तियां तोड़ी थी। उसके बाद उस वहां के प्रसिद्ध मंदिर को मस्जिद में बदला गया था। तो मक्का स्वयं में कब्जा की हुई जमीन पर बनाई गई मस्जिद है। इस तर्क से अल्लाह नमाज नहीं कबूल करता तो मक्का की नमाज कबूल नहीं होगी, हज ही गलत है। तो ये बातें हमें समझाने के लिए, हमारा दिल रखने के लिए, उर्दू में कुछ हिंदू बने रहे, कुछ हमारे दलाल जैसे, मैं भी उनमें से शुरुआती दौर में था, कुछ लोग रहे, ये सारी बातें की जाती। अगर सच ये है कि ये झगड़ा कुफ्र और ईमान का है, मूर्ति पूजकों का इस्लामी चिंतन मूलतः शत्रु है। शत्रुता मूल चिंतन का हिस्सा है, कुरान का, हदीसों का, मोहम्मद के जीवन में सब मिलता है।
इससे बचकर, इसे रद्द कर, इससे बाहर बचकर, इससे मुंह फेर के बात कैसे बनेगी? इस बीमारी को जब तक पूरी तरह समझेंगे नहीं, इसका समाधान कैसे करेंगे? कुफ्र और ईमान का मूल चिंतन जिस किताब में है, उस किताब के फ्लॉज सामने नहीं लाए जाएंगे, उसकी गलतियां, उसकी कमियां सामने नहीं लाई जाएंगी, क्योंकि ऐसा करने वाला, मूर्ति पूजा के पंडाल पर, दुर्गा पूजा के पंडाल पर आक्रमण करने वाला तो अपने आप को कुफ्र मिटाने वाला, जन्नत के लिए रास्ता खोलने वाला शख्स है। वो अपनी समझ से तो जन्नत में अपना रास्ता बना रहा है। हम उससे निपटना चाहते हैं, इसको रोकना चाहते हैं, तो इस मूल दर्शन के खिलाफ तो हमें होना पड़ेगा। किसी बीमारी का इलाज करना है तो उस बीमारी के गुण, उस दोष, उसके सिम्टम्स सब सामने हैं। उन सिम्टम्स को लिए बिना, उन सिम्टम्स के आधार पर उस बीमारी का पूरा अनुसंधान किए बिना दवा कैसे तय हो सकती है? केवल ईश्वर अल्लाह तिरु नाम जैसी बेवकूफी की बातें करने से समस्या थोड़ी निपटने वाली है। समस्या तो बिल्कुल साफ है, कुफ्र और ईमान है झगड़ा। जब तक इसके खिलाफ हम बात नहीं करेंगे, इस समस्या से बाहर कैसे आएंगे, इस समस्या को रोकेंगे कैसे? बंगाल की जो हिंसा है, बांग्लादेश की हिंसा है, वो बंगाल की हिंसा जो चुनावों के समय हुई है उसका एक्सटेंशन है। बंगाल की हिंसा दिल्ली को घेरे पड़े किसान आंदोलन के लोगों का एक कदम है। किसान आंदोलन का जो घेराव है वो शाहीन बाग के धरने का एक कदम है। इसमें सत्ता को चुनौती देना, राज्य को चुनौती देना, ये राज्य के पैर पिलपिले हैं, कमजोर हैं, ये डरपोक लोग हैं, ये साबित करते जाना चल रहा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मास्टर स्ट्रोक से इसके पीछे कोई योजना है। ये कैसा मास्टर स्ट्रोक है जो अपने ही गालों पर थप्पड़ मार रहा है? दिल्ली में 26 जनवरी को लाल किले पे निशान साहब लगाया गया। लाल किले पे निशान साहब लगना सम्मान का विषय है, मेरे लिए भी सम्मान का विषय है। जस्सा सिंह आहलूवालिया पर और ऐसे तेजस्वी लोगों पर मैं गर्व करता हूं जिन्होंने मुगल सत्ता को ध्वस्त किया। स्वर्ण मंदिर में मुगलों के तख्त के नीचे लगने वाले पत्थर आज भी लगे हुए हैं, चौकियां वहां हैं, उखाड़ के ले गए। ये गर्व का विषय है मेरे लिए, सम्मान का विषय। मगर 26 जनवरी को दिल्ली में मुगल सत्ता नहीं थी जब ट्रैक्टर की रैली निकाली गई और ये बेहूदगियां की गई। इसी तरह की बेहूदगियां नादिर शाह के समय में हुई, तैमूर लंग के समय में हुई। हम इसके विरोध में आवाज निकालेंगे कि नहीं? आम आदमी करे क्या? उसके बस का है क्या? मैं दो विनती, एक राज्य से, एक आम आदमी से। आप और कुछ नहीं कर सकते तो एक दिन की अपना कार्य दिवस इसके लिए लगा दीजिए। केवल 25 लोग, 50 लोग एकत्र होकर, आप डॉक्टर हैं आज नहीं जाएंगे, क्लिनिक नहीं खोलेंगे, आज इंजीनियर हैं ऑफिस नहीं जाएंगे, व्यापार नहीं करेंगे या अपना किसी को सौंप के जाएंगे। अपने स्थानीय एमपी को रविवार को तो वो अपने क्षेत्र में रहता है, उसके घर पहुंचिए, उससे प्रश्न कीजिए कि दिल्ली की समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा? बंगाल में हिंसा हुई, तुमने क्या किया? हमारे संपर्क में केंद्र सरकार के लोग नहीं हैं, प्रधानमंत्री नहीं हैं, आप तो हैं। आपकी बात विजुअल होनी चाहिए, आप मुखर होने चाहिए, आप दिखाई देने चाहिए कि आपने इसके विरोध में अपनी ओर से काम किया। आप संसद में बोले कि नहीं। बांग्लादेश की हिंसा पर आपके मुंह से कोई शब्द निकला कि नहीं। यह आवश्यक कार्य है। हम आपको चेतावनी देने आए हैं,
पहले विनती करने आए हैं कि हिंदुओं की रक्षा कीजिए। आप चाहे भाजपा के हैं, कांग्रेस के हैं, सपा के हैं, बसपा के हैं, जिस पार्टी से, ललुआ के हैं, जिसके भी हैं, कम्युनिस्ट हैं, उनसे कहिए अपने क्षेत्र के वोटर्स का, अपने लोगों का, अपने राष्ट्र की चिंता करना आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं। वो 10 साल की बेटी आपकी पोती भी हो सकती थी। इसकी रक्षा की आप चिंता करेंगे कि नहीं? कुछ कीजिए, अपने स्तर पर भी कुछ काम कीजिए। हम बोलेंगे ही नहीं और हम मानेंगे अपने आप हो जाए, कैसे होगा? दबाव क्रिएट कीजिए, अपने एमएलए को जाकर पकड़िए कि तुमको इस पर कुछ करना पड़ेगा। विधानसभा में हंगामा करो, लोकसभा में हंगामा करो, राज्य को बाध्य करो कि इसके विरोध में कुछ कार्य हो। दूसरा, राज्य से एक प्रार्थना, कश्मीर में जनसंख्या ब्लॉक्स बनाने की बात चल रही है। हिंदू लौटे हैं, हजारों की तादाद में हिंदू वापस लौटे हैं। उन्हें उन लोगों के साथ रहना है जिनके साथ आज से 25-30 साल पहले उनके पूर्वज निकल कर गए थे। उनके पड़ोस में उनके चाचा, उनके ताऊ, उनकी बुआ, उनके फलाने मार दिए गए, हत्याएं हुई, कत्ल हुए, उनके घर चलाए गए। उन्हें वापस वहां स्थापित होना है। ये भूखे भेड़ियों के बाद निहत्था छोड़ना क्या ठीक है? इन पर आक्रमण होगा तो इनके हाथ में क्या है? इनको शस्त्र नहीं दिए जा सकते? स्पेशल केस में इन सबको हथियारबंद कीजिए। ये इन पर हमला हो तो ये जवाब दे सकें। इनके लिए कानून बनाइए। आखिर कानून बना के ही तो हमारे हथियार छीने। 1860 या 61 में शस्त्र कानून बना, धारदार हथियार, हमारे अपने शस्त्र सब छीन लिए गए। हमको लाइसेंस लेना होगा, सरकारी अफसर से अनुमति लेनी होगी। रजवाड़ों की सेनाएं भंग कराई अंग्रेजों ने, उनके नियंत्रण का कार्य, रक्षा का कार्य, सुरक्षा का कार्य, ये सब अपने हाथ में लिया। परिणाम रेवेन्यू, जुडिशरी के सारे राइट अपने हाथ में लिए। रजवाड़े निहत्थे कर दिए गए, नखदंतहीन कर दिए गए। समाज लड़े कैसे? अनुचित बात, गलत बात जो उसके साथ हो रही है, उसके विरोध में कुछ करे कैसे? मुझे अपने परिवार की रक्षा के लिए अपने पर आक्रमण होता है तो आतताई का वध करने का अधिकार है, मगर आतताई का वध मैं करूं कैसे? दांतों से पेट फाड़ दूं, उसका काट खाऊं, या हाथों से नाखून पड़ा लूं और उसको नोचूं? मेरे पास शस्त्र नहीं है। शस्त्र का अधिकार, शस्त्र लोगों को क्यों नहीं मिलते? लाइसेंस लेना उल्टे लटक जाने के बराबर है। बहुत कठिन प्रक्रिया बना दी गई है। एक लाइसेंस पे, रिवॉल्वर पिस्टल के लाइसेंस पे डीएम, पुलिस सब मिलकर लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए नॉर्मली खाते हैं। घूस देनी पड़ती है। बहुत मुश्किल कार्य होता है फाइलें आगे बढ़ाने में, दुनिया भर के चक्कर। ये आप हमारी सुरक्षा नहीं कर सकते। प्रत्येक व्यक्ति के पीछे एक पुलिस वाला नहीं खड़ा हो सकता। तो हमें जीवन का अधिकार है कि नहीं? यदि हमें जीवन का अधिकार है तो आतताई के सामने हम कैसे खड़े हों? लाइसेंस दीजिए, शस्त्र लोगों को दीजिए, हम निपट लेंगे इससे। और हम डिफेंस की थर्ड लाइन होंगे। फर्स्ट लाइन तो मिलिट्री है, सेकंड लाइन पुलिस, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ वगैरह वगैरह, थर्ड लाइन सिविलियंस। हमारे पास हथियार होंगे तो हम राज्य का हित कर सकेंगे, राज्य के पक्ष में होंगे। ये ब्रिटिश पीरियड की जो मानसिकता है कि राज्य के खिलाफ जनता है या जनता के खिलाफ राज्य है, वो अब स्थिति नहीं है। अंग्रेज बाहर से हम पर हावी होने के लिए, हमसे रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, लोगों को ध्यान होगा, आपको ध्यान होगा कि ब्रिटिश पीरियड में डीएम को कलेक्टर कहा जाता था, वो रेवेन्यू कलेक्ट करता था। अब ये स्थिति नहीं है। अब राज्य का शासन समाज की सेवा का शासन है और उसकी क्षमता नहीं है कि समाज की भरपूर सेवा कर सके। तो समाज को अधिकार होना चाहिए कि वो अपने लिए कार्य कर सके, अपनी रक्षा कर सके।
बहुत दुख की घड़ी है, बहुत कठोर समय है, चारों तरफ से मार पड़ रही है। अफगानिस्तान से हम निकाल दिए गए, पाकिस्तान में बहुत बुरी स्थिति हिंदुओं की है, बांग्लादेश में स्थिति बुरी है, भारत के अंदर भी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। और उसका कारण यह है कि हमारे हाथ खाली हैं, और जो हमारे राजनीतिक दल हैं जिनसे हमें अपेक्षा है वो हमारे संघर्ष में हमारा साथ नहीं दे रहे। तो मैं राष्ट्र से अपील करूंगा, अपने एमएलए को, अपने एमपी को पकड़िए, जाके उनसे आग्रह कीजिए, दबाव डालिए, जैसे हो उनसे मिलिए, उनको प्रेरित कीजिए। आपकी प्रेरणा, हम सबकी प्रेरणा का परिणाम आएगा, लोग सुधरेंगे, लोगों को दिशा मिलेगी। एक एक्स्ट्रा राइट मूवमेंट खड़ा होना चाहिए, नहीं तो ये जो भाजपा है ये नेकर पहने हुए वामपंथी बनकर रह गए हैं। सच्चर कमेटी की 90% जो अनुशंसा थी वो लागू हो गई हैं। कांग्रेस के समय में वो धूल खा रही थी उसकी रिपोर्ट। ये बहुत खराब स्थिति है, इसके खिलाफ मुखर होइए, दबाव डालिए।